इस बार जो वोट किया मैंने वो बड़ा सीरियसली लेके वोट किया। पहले इतना सीरियस नहीं लेते थे, इस बार ज़्यादा सीरियस लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकार एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है सभी के माइंड में जातिवाद का। युवा चाहता है नौकरी हो, हर युवा के हाथ में कम दे रहे हैं। नहीं मिल रही। सब देखो गांव में जाके गन्ना छील रहे हैं युवा, पढ़े लिखे युवा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। क्रांति धरा मेरठ की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा माथे पर चिंता की लकीरें जिस बात ने खींची वो था वोटिंग परसेंटेज का गिरना। 58.7% मतदान रहा है और पिछली बार की कंपैरिजन किया जाए तो 5 से 7% वोटिंग परसेंटेज गिरा है। ऐसे में वोटर ने क्या सोचकर वोट किया और किस बात को लेकर वो घर से निकला था, जहन में क्या बात थी, इसी की नब्ज टटोलने के लिए धरातल पर मौजूद हैं हम यहाँ बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि क्या जहन में उनके बात थी और किस बात को लेकर मताधिकार का प्रयोग वो कर रहे थे और क्या चाहत थी उनकी इस सरकार से। सर, जानना चाहेंगे कल मतदान हुआ, क्या सोचकर वोट किया और वोटिंग परसेंटेज गिरा है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है वो निश्चित रूप से जो वोटर है, जो मतदाता है, उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता थी, क्योंकि जैसी अपेक्षाएं वोटर की थी तो वो खरी नहीं उतर पा रही। और आज के समय में जिस तरह की राजनीतिक स्तर गिर चुका है कि जो आपसी के जो विचारधारा का भेद है वो एक तरह से दुश्मनाई पर जो उतर गया है, तो उससे सभी के मन में एक टीस है कि इस कितना स्तर राजनीति का गिर गया है। अब आप देखिएगा कि जिस तरह से एक धर्म और जाति को लेकर जिस तरह से कटाक्ष होने लगे, और मतलब मैं ये मानता हूँ कि कोई भी धर्म जाति संप्रदाय गलत नहीं होता। गलत होता है तो वो सिर्फ व्यक्ति गलत होता है। अगर कोई व्यक्ति गलत होता है तो आप उसके घर परिवार तक को गलत नहीं ठहरा सकते, तो किसी व्यक्ति के गलत होने पर आप पूरी उसकी जाति संप्रदाय पर कटाक्ष कैसे कर सकते हो। और इसी तरह का आज माहौल देखें अगर आप, तो अगर मीडिया चैनल कोई भी आप खोल कर देखें तो अगर कहीं कोई अपराध होता है तो बजाय कि अपराध क्या हुआ है उसकी अपराध की जाति देखने में जो है ज़्यादा सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई धर्म जाति गलत नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध सिर्फ अपराधी होता है। तो जिस तरह का एक धार्मिक उन्माद का जो माहौल है उसने कहीं ना कहीं उदासीनता की है, और जो हमने जो वोट किया है वो उसी धार्मिक संप्रदाय और सौहार्द को बना रहे। युवाओं के हाथ में नौकरी हो, व्यापारी के हाथ में व्यापार हो, और महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो अगर वास्तविक रूप में जो मौजूदा सरकार जो है अगर महिला सशक्तिकरण के लिए वास्तव में गंभीर थी तो 9 साल से बिल क्यों नहीं लेकर आई। वो लेकर आई है सितंबर में, और वो भी स्पेशल सत्र बुला कर। तो अगर लाना भी था तो जब उससे पहले सत्र हुए जब क्यों नहीं लेकर आए। एक स्पेशल सत्र बुलाकर एक पूरा माहौल बनाकर, जबकि हमको पता है कि वो अभी लागू नहीं हो सकता। तो अब जनता इन सब एक दिखावटी जुमलों से ऊब चुकी है। तो अब की बार जो वोट गया है वो युवा की नौकरी के लिए, व्यापारी के लिए, किसान की खुशहाली के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, आपसी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए वोट गया है। सरकार तो कह रही है आयुष्मान जैसी योजना भी थी, युवाओं को रोजगार भी दिया, तो और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। इस धरातल की हम बात करें तो मेरठ में रियल लाइफ के भगवान राम वोट मांगने आए थे, कितना इफेक्ट किया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि हमसे बेहतर आप जानते हैं कि भगवान राम तो सबको अपने आप में समाहित कर लिया करते, तो जो वास्तविक राम थे उनके मन में कोई किसी तरह की धर्म जाति संप्रदाय का भेदभाव नहीं था। और अगर हम बात करें, आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो देखिए धार्मिकता का प्रश्न मेरा आंतरिक प्रश्न होता है कि मैं किस धर्म को मानता हूँ। मेरे लिए मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपके धर्म का सम्मान करूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान करें, यही हमारा भारतीय संविधान कहता है। तो धर्म को एक तरफ रखते हुए आप देखिए कि अगर आप युवाओं की बात करें तो एक ज़माना हुआ करता था जब कोई 10वीं पास कर आए, 11वीं पास कर आए, 12वीं पास कर आए, तो जहाँ स्कूल के बगल में उसके यहाँ तख्तियाँ नजर आती थी कि फलाने में इतनी वैकेंसियाँ हैं, फलाने में इतनी वैकेंसियाँ हैं। आज हम डिजिटल की बात करें तो अगर मोबाइल खोलें तो उसमें वैकेंसियाँ नज़र आनी चाहिए, पर अगर मोबाइल खोलते हैं तो उसमें नज़र आता है तो सिर्फ नफरत भरा जहर, उसमें सांप्रदायिकता नज़र आती है। तो आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, वो सिर्फ इसी धार्मिक उन्माद में खो चुका है। युवा आप हैं, वोट किया, क्या किसको मुद्दा क्या लेके चले थे वोट का? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने ना आपकी बार वोट ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो राजनीति है ना, मैं उसको एनालाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजनीति ना ऐसे गोल गोल घूम रही है। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ आज कुछ हो रहा है, परसों कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है, रात कुछ हो रहा है, तो सुबह कुछ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वोट करूँ तो करूँ किसे, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। मैं विभिन्न शहरों में जाके प्रोग्राम करता हूँ, अपनी टीम लगाता हूँ, एज ए कोऑर्डिनेटर में काम करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आर्टिस्ट के लिए कोई नहीं सोचता।
मैंने देखा ही नहीं, कहीं भी मेरे को दिखा नहीं कि आर्टिस्ट के लिए कोई सोच रहा है, कोई मुद्दा उठा रहा है, कोई वो कर रहा है। मैं क्योंकि कई बहुत सारी जगह मैं गया तो मैंने टीम लगा दी, पैसे लगा दी अपने आप आर्टिस्टों के लिए, लेकिन क्या हुआ, कंपनीज ने हमारे पैसे रोक लिए। हम गए, पुलिस में भी कंप्लेन करी, सर ऐसे ऐसे बात है, तो वो बोल देते हैं कि एंटरटेनमेंट, अच्छा अरे इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, ये तो पहले से ही बदनाम है। क्यों बदनाम है जी? हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग सुबह दिन रात शाम मेहनत करते हैं और आर्टिस्ट का पैसा मार लिया जाता है, ये तो सबसे बड़ी गलत है। तो मेरा कहना ये है कि अब की बार तो मैंने वोट करी नहीं है, आप देख लीजिए, मैं वोट उसी इंसान को करूँगा जो मेरे साथ होगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब किसी भी पार्टी हो, जो मेरे साथ खड़ा है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और अभी तो मैं एनालाइजमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ अपने कलाकारों के लिए, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ मैं पहले उसकी बात करूँगा, मुझे और लोगों का पता ही नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे और मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं उनके ऊपर डिस्कस ही क्यों करूँ। अच्छा, एक अहम सवाल, युवा देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, आप खुद युवा हैं, वोट नहीं करा इन वजहों को लेकर कितना इफेक्ट डाल रहा है आज का यूथ, क्या सोचता है? सर बहुत इफेक्ट डलता है इससे, क्योंकि क्या है कि हर किसी, कोई भी सरकार हो, हर सरकार को ना हर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक ही इंसान के बारे में सोचोगे तो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर मैं आ जाऊँ आज पार्टी में तो सोच रहे कि आपका कोई काम है, आप एक व्यापारी, मैं खाली आपके लिए सोचूं, ठीक है, ये क्या एक स्वीपर है, मैं खाली इनके बारे में सोचूं, तीसरे बंदे को छोड़ दूँ, तो उसके साथ तो गलत हो रहा है ना, तो वो इंसान वोट करने ही जाएगा। अच्छा, जानना चाहेंगे वोट किया, क्या मुद्दे थे जहन में, किस बात को दिल में लेके गए और क्या सोच कर वोट किया? इस बार जो वोट किया मैंने वो बड़ा सीरियसली लेके वोट किया। पहले इतना सीरियस नहीं लेते थे, इस बार ज़्यादा सीरियस लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकार एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है सभी के माइंड में जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम को लेके। और जाति की भी बात करें तो अभी आप देखिए दूसरे राज्यों में इतनी वॉयलेंस चल रही है, मणिपुर में इतनी वॉयलेंस चल रही है, वो दिखा नहीं रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखा नहीं रही है। हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि सब कुछ मोदी सरकार ही है, कमल के फूल पे वोट डालें। तो हमने वो फॉलो नहीं किया, हमने अपना दिमाग लगाया कि अभी जो अपोजिशन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपोजिशन ख़त्म हो जाए, संविधान में बदलाव कर सकें वो सब। तो मैं चाहता हूँ कि संविधान रहे जिंदा, इसलिए हमने अपोजिशन को वोट दिया है उन्हें तगड़ा करने के लिए, क्योंकि ये लोग दूसरों का माइंड वॉश कर रहे हैं और युवाओं का माइंड वॉश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं, गरीबी नहीं मिटा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये जो जहर घोल रहे हैं मन में जातिवाद का, धर्म का, और धर्म के नाम पे ही वोट मांगते हैं, है ना। और आजकल भी न्यूज़ चल रही हैं, उसमें रील्स आती हैं तो मोदी जी मुसलमानों को कह रहे हैं कि जी कांग्रेस वाले मुसलमानों को उठा के सब कुछ दे देंगे। तो ये ऐसा है कि दिमाग में एक हेट्रेट पैदा होती है मुसलमानों के प्रति, जो कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने। अच्छा, बात करी जाए, पहले भी चुनाव देखे होंगे, पहले के मुकाबले में और अब में कितना डिफरेंस आया है चुनाव में और सोच कितनी बदली है वोटर? मैं कह रहा हूँ कि इस बार युवा की सोच काफ़ी बदली है और उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस बार वोट किया होगा। क्योंकि पिछली बार क्या है कि एक अंधभक्ति में ही चल रहे थे, उनको बड़ा उम्मीद थी मोदी जी से कि कुछ मोदी जी कुछ करेंगे, पर कुछ किया भी उन्होंने कुछ है नहीं। तो अब सबको समझ में आ गया कुछ किया नहीं है, बस भगवान के नाम पे और राम के नाम पे उन्होंने वोट लूटे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार है, हमें उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मंदिर आदमी खुद भी बना सकता है, इंसान खुद भी बना सकता है मंदिर, वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना। तो मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी हमें, वो आस्था का प्रतीक है, वो आस्था की जगह ठीक है, पर इसलिए युवा ने बड़ा सोच समझ के वोट डाला है, मैंने बड़ा सोच समझ के वोट डाला है कि ये सरकार को हमने बदलना है, हमें सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करे और गरीबी मिटाए और लोगों की जो सोच है वो अच्छी बने, एक दूसरे से लड़े ना, है ना। कोई किसी की टोपी देख के लड़े, कोई किसी की पगड़ी देख के लड़े। आजकल मैं आपको बड़ा ये पर्सनल बात पे बता रहा हूँ कि हमसे हमारे जो करीबी वही पूछ लेते हैं, भाई तू तो खालिस्तानी, कोई बात हो जाए ना तो खालिस्तानी बता देते हैं हंसी मजाक में ही। तो अब ऐसा दिमाग में लोगों के चल पड़ा है कि सरदारों को देख के खालिस्तानी बताते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि खरीदी हुई मीडिया है, उन्होंने ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड में कि सरदार है तो ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और ऐसी सरकार को हम धुतकारते हैं और हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो सरकार लोगों के माइंड में जहर भरे, मन में जहर। मैं आपको बताऊं सर, एक अहम सवाल, सरकार कह रही है कि लोगों के लिए उसने काम किए, यूथ को भी साधा, व्यापारियों के लिए काम किया और इसी बिना पर 400 पार का नारा उन्होंने दिया, क्या कहेंगे? देखिए, अगर सबको साधा है तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? कोई भी सरकार हो, कोई भी देश हो, जब उन्नति करता है, जब उस देश का प्रत्येक नागरिक उन्नति करता है। कुछ घरानों को उन्नति करने का देश का उन्नति नहीं कह सकते। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर वास्तव में देश ने विकास किया है तो अब अंतिम समय में आकर विपक्ष के मैनिफेस्टो को टारगेट कर या धर्म के ऊपर टारगेट कर वोट मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? आप वोट मांगिए तो अपने विकास के ऊपर मांगिए।
एक अहम सवाल कि विपक्ष इस बात को बार बार कहता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का, तो इसमें क्या कहना है लोग? देखिए, जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं सामने कि जो सब विपक्ष आरोप लगाता है कि चंदा दो धंधा लो, तो अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल अगर देखेंगे इशू लगाकर, तो निष्पक्ष सब जनता देख रही है उस चीज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।